उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी, इससे अब आप उसको मार्केटिंग मैसेज बना के दे सकते हो और आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो अपने YouTube चैनल की फिर तारीफ करूंगा। एजुकेटिंग योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट, यू विल नेवर रिग्रेट। एजुकेट करते रहिए, YouTube पे आकर के वापस भी फ्री वीडियो देखते रहिए, कोई पेड प्रोग्राम नहीं खरीदेंगे तो भी फ्री प्रोग्राम अटेंड करते रहिए। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हमारे वेबिनार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ से आगे बढ़ने का सबको मिलेगा साथ, लेकिन याद रखना नो रिपीट टेलीकास्ट, 7वां अध्याय, डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब कस्टमर में आपका माल खरीदेगा कौन, वहां पे डिसाइडर कौन है, डिटरमिन करो डिसाइडर है कौन, उसकी थोड़ी नीड्स को पहचान के उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसकी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो, वो और किस किस से खरीद सकता है, किस किस से खरीद सकता है, उसका बाइंग डिसीजन कौन लेता है, अपने टारगेट कस्टमर में डिसीजन मेकर है कौन, उसके सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है, जो आपका कस्टमर है वो कहां से इन्फ्लुएंस होता है, कौन सा मीडिया देखता है, मीडिया पब्लिकेशन क्या यूज करता है, उसके आउटसाइड और कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन है जिनसे वो मिलता है, या फिर उसके फ्रेंड्स, फैमिली, इंडस्ट्री ग्रुप, वेबसाइट, ब्लॉग, वो क्या दिखता है। क्योंकि जिनके शब्दों में भाव होता है उनका कुछ तो प्रभाव होता है, तो वो किससे प्रभावित होते हैं इसको समझिए। आपके कस्टमर में वीटो पावर किसके पास है, फाइनल डिसीजन मेकर, वीटो पावर। वीटो पावर मतलब जो मैंने बोल दिया इस परिवार में वही होगा और कुछ नहीं, समझ गए, ये होगी वीटो पावर। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी को माल बेच रहे हो वहां वीटो पावर किसकी है, अगर किसी फैमिली को बेच रहे हो वहां वीटो पावर किसकी है, कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होता है या कंपनी का ओनर होता है उसके बाद वीटो पावर होती है। सो आस्क योर कस्टमर सम पर्टिनेंट क्वेश्चन सच एज, कुछ ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछो कि आपके अलावा कौन डिसीजन लेता है, पूछ लो उससे आप, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, आपको कौन रोक सकता है डिसीजन लेने से। तो जैसे हमारे आईबीसी है, मैं अपना एग्जांपल दूंगा अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी की केस स्टडी भी साथ साथ आपको दे रहा हूं मैं। हमारे आईबीसी में डिसीजन मेकिंग यूनिट कौन है, अगर कोई आईबीसी बनना चाहता है तो एंड यूजर कौन है, एंड यूजर है कंज्यूमर, जिसको अपना माल बेचता है, हमारा माल बेचता है, जैसे आप है कंज्यूमर। डिसीजन मेकर कौन है उसके लिए आईबीसी बनने के लिए, किसी किसी केस में पेरेंट्स है, अगर वो 15-16 साल का बच्चा है, 13 साल की उम्र के बाद हम आईबीसी बना लेते हैं, 13 साल की उम्र ऑनवर्ड्स हम आईबीसी तैयार करते हैं। तो अगर वो 17-18 साल का है, 20 साल का है, तो कभी कभी पेरेंट्स होते हैं, लेकिन 20 से ऊपर का है तो वो खुद ही अपना डिसीजन लेता है। बायर कौन है, हिमसेल्फ, और लेकिन इन्फ्लुएंसर कौन है, सक्सेसफुल आईबीसी इन्फ्लुएंसर है। हमारे साथ में जितने भी सैकड़ों हजारों आईबीसी जो सफल हो रहे हैं वो उनको इन्फ्लुएंस उनसे हो जाते हैं। मैं आपको राहुल की स्टोरी बताता हूँ, इसमें ये मेरे को बहुत इंस्पायर किया लड़का, ये यंग लड़का है, ये दिल्ली से ही है, 22 साल का है। एक्चुअली के फादर का ना प्लास्टिक का बिजनेस था, मैं राहुल की फोटो और उसकी डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा। प्लास्टिक का बिजनेस तो 20 साल से इसके फादर कर रहे थे, लेकिन 2 साल से मार्केट डाउन, बिजनेस डाउन, खत्म हो गया था। फादर ने बोला कि तू मेरे बिजनेस ज्वाइन मत कर, सरकारी नौकरी में अप्लाई कर। इसको सरकारी नौकरी करनी नहीं थी, ये बिल्कुल श्योर था। इसने पापा से कुछ समय मांगा, वो क्या कहते हैं कि वो सोचो जो तुम कर सकते हो और वही करो जिसमें तुम सफल हो सकते हो। ऐसे सोचा मैं स्टार्टअप करूंगा। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं धक्का खाया है। इसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, वो कंपनी अच्छी नहीं थी। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, एमएलएम वगैरह बुरा नहीं है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन इसने शायद जो कंपनी ज्वाइन की वो अच्छी नहीं थी। इसने 6 महीने का टाइम लिया था अपने पापा से कि मैं 6 महीने में सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं सरकारी नौकरी करूंगा। तो इसने 6 महीने तक एमएलएम में खूब मेहनत किया और तब इसको समझ में आया कि एमएलएम में 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। सुनो मेरी बात को, 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। इसको हमारे आईबीसी के बारे में पता चला, यहाँ पे 1 लाख रुपया वो दूसरे दिन से कमा सकता है, 2 साल नहीं। जो तेज हवा का झोंका है उसे किसने रोका है, सबके लिए जो मुश्किल है उसके लिए वो मौका है। आपको जान की खुशी होगी, यही 22 साल का लड़का राहुल कुमार 18,75,000 रुपए का रेवेन्यू किया इसने हमारे साथ में। मैं आपको उमेश की स्टोरी मिस नहीं कर सकता बताना, ये हरदोई से है। हरदोई में एक जगह बहरेज, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे भी बताया था। इसके पिताजी किसान हैं, एक किसान का लड़का है। मैं हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर है विश्वनाथ मजूमदार जी, उनको बता रहा था कि आपको बहुत पुण्य मिलेंगे, आप किसान के बच्चों को आप लखपति बना रहे हैं, उनको बहुत पैसा कमाना सिखा रहे हैं। आप देखिए उमेश 30 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू किया। इतनी गरीबी में था कि 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाया उमेश, और सब इसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इलिटरेट है, जॉबलेस है। छोटे जगहों पे भी जो बड़े सपने सजाते हैं, मेहनत कर उन सपनों को अपना मुकाम बनाते हैं। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सब्र रख, तेरा भी समय आएगा। मैं उमेश के बारे में बताना चाहूंगा, इसने, मैं इसको नहीं जानता था, ये आधा एकड़ का जमीन अपना गिरवी रख करके 50,000 रुपए पे, 50,000 रुपए मिला इसको, आधा एकड़ जमीन गिरवी रखे। वो 50,000 रुपए लेकर के मुंबई में मेरे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आया था। वहाँ इसको आईबीसी के बारे में पता चला, इसे ज्वाइन किया और उस दिन के बाद इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लक्ष्य को पाने की जब आस होती है तभी जिंदगी आपकी खास होती है। नाउ आई, अब वो क्या कहते हैं, नाउ आई हैव रिकवर्ड माई लैंड
and earning more than 5 to 6 लाख रुपीस पर मंथ। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि यही भाई किसान का बेटा उमेश, जो कि बारेच नाम का एक छोटा कस्बा है समझो, जिसका नाम मुझे मालूम भी नहीं था कभी भी, हरदोई के पास में, और इसने मई में 3,63,000 रुपये का रेवेन्यू किया, जून में 12,65,000 रुपये का रेवेन्यू किया, और जुलाई में 13,67,000 रुपये का रेवेन्यू किया। ही डन अमेजिंग। अगर आदमी, क्षमा चाहता हूं, अगर आमदनी चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, वन मोर टाइम, अगर आमदनी चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। बहुत सिंपल है, पता करिएगा बोर्ड लाइन नंबर पे हो कि आईबीसी है क्या। ये भी एक स्टार्टअप का तरीका है आपका हमारे साथ में। वेयर द फोकस गोज देयर द एनर्जी फ्लोज। अपना फोकस लर्निंग पर रखिए, जिंदगी अपने आप आगे बढ़ेगी। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा मत करो, और अगर जीतना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो। बस थोड़ी देर की और बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। 8वें अध्याय से पहले मैं आपको बता दूं, आपने मार्केट को सेगमेंट कर लिया है, अपने कस्टमर की प्रोफाइल समझ लिया, आपने डिसीजन मेकिंग यूनिट बना लिया है। अब थोड़ा सा ना अपनी रिसर्च को इंट्यूशन मत रखो, तुक्के से मत बनाओ, इसको थोड़ा वैलिडेट करो, थोड़ा डेटा को, थोड़ी सी बेसिकली रिसर्च को डिटेल में डालो। जैसे ओयो ने क्या किया था, ओयो ने देखा कि मिडिल क्लास 1,000 से 2,000 रुपए का कमरा अगर उसको मिल जाए होटल में तो खुशी खुशी रहेगा। ये उसकी रिसर्च का आउटकम था। ओला की रिसर्च का आउटकम क्या था कि जो ऑफिस जाना चाहता है, या जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइवर नहीं मिलता, या जिसको अच्छा कैब का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा कस्टमर बन सकता है। ये इनकी रिसर्च के आउटकम्स थे, ये इंट्यूशन नहीं थे। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर इसको स्किप कर जाते हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले। थोड़ा सा रिसर्च करने पे समय लगाओ। मैं आपको बताऊं, ये अर्बन क्लैब, जिसका नाम है अर्बन कंपनी, तो उसके जो फाउंडर थे अभिराज, उन्होंने भी यही गलती किया। शुरू में एक कंपनी बनाई सिनेमा बॉक्स। वो और उनके एक दोस्त जयपुर साथ में जा रहे थे, और तब उनको इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था ट्रेन के अंदर। वो सोचे क्यों ना ऐसी कंपनी लेकर के आए जो कि ट्रेन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दे दे, बस के अंदर, ऑटो के अंदर दे दे, हवाई जहाज के अंदर दे दे। उन्होंने सोचा अरे बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिनेमा बॉक्स, कि भाई ऊपर एक ऐसा हम लोग मशीन लगा देंगे जिससे अंदर वहीं पे ही इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और उनका कस्टमर कौन था? बस वाला। अब बस वाले को कहता है भैया मैं कस्टमर लेकर के आऊं, मेरा तब इस समय वो दिक्कत है, कंडक्टर छोड़ के भाग रहा है भैया, ड्राइवर के बीच में शराब पी के चला रहा है, हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डीजल महंगा हो रहा है कि तुम्हारा ये सिनेमा बॉक्स लगाएंगे। क्या भैया, अब बुड़बक, उनको नहीं समझ में आया, मना कर दिया उनको। अब ट्रेन में सरकारी काम है, वो तो बहुत दिन लग जाता है, वहां बात नहीं बन पाया। हवाई जहाज में नियम ही नहीं थे, और ऑटो वाला कह रहा है कि जितने में तुम्हारा खर्चा करेंगे इतने में मैं ऑटो की किस्त देता हूँ। तो उनका चला ही नहीं बिजनेस, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया था एंड कस्टमर पे। बाद में उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया, और देखते ही देखते आज $1 बिलियन कंपनी यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मार्केट रिसर्च बड़ा बिजनेस से भी किया। हमने क्या देखा कि हम नीड क्या है, रेलेवेंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल हिंदी कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेन मुद्दा हमारी रिसर्च पे निकल के आया कि रेलेवेंट, जिससे बिजनेस बढ़ता हो, आसानी से समझ में आता हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, हिंदी में हो, और एंटरप्रेन्योर, जिसको बिजनेस खड़ा करना है, जिसको बिजनेस बड़ा करना है। हमने फिजिकल बना दिया, फिजिकल प्लस डिजिटल, यहाँ से बात बनी। अब आप अजम्पशंस को टेस्ट भी तो करोगे। अजम्पशन को टेस्ट कैसे करोगे? आप देखो कि क्या आपका कस्टमर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रोडक्ट, वो आपके एविडेंस अप्रूव हो रहे हैं कि डिसअप्रूव हो रहे हैं, मार्केट से जाके वैलिडेट करो। अपने कस्टमर के इंटरव्यू लो, उससे पता चल जाएगा। एक लिटमस टेस्ट बता दूं आपको, आपका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा, एक टेस्ट बता दूं आपको, इस टेस्ट को समझ लो आप। बहुत पावरफुल, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जाने के लिए इस वेबिनार में। बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं आपको, जिसने इंप्लीमेंट कर दी ना लर्निंग लेके, टक 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 गेम चेंज करेगा। टेस्ट क्या है आपके लिए? क्या आपका कस्टमर आपके सोल्यूशन के लिए प्रीपे करने को तैयार है? अभी प्रोडक्ट आया नहीं है, पहले से देने को तैयार है? क्या आपका कस्टमर आपको डिपॉजिट देने को तैयार है? अच्छा चलो ये नहीं करता तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट देता है, क्या बना लो प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा? क्या वो पायलट में शुरू में खरीदने को तैयार है? क्या वो या कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भाई उसकी कंडीशन मीट कर लोगे तो खरीद ही लेगा? अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब अभी आपका कस्टमर तैयार ही नहीं है। आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको पसंद है, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए ना आए। बड़ा बिजनेस से भी यही किया हमने, जब जब प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके प्री लॉन्च में ही कस्टमर ने हमारे को बहुत पैसा दिया। हर बार जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता था उसके अनाउंसमेंट करते थे कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है। हमने 24 मार्च 2019 को उसका अनाउंसमेंट किया था,
प्रोडक्ट हम 7 मई को लेके आए थे, लेकिन 24 मार्च से 7 मई में केवल अनाउंसमेंट हुआ था। भी अनाउंसमेंट में ही हमारे हजारों कस्टमर बन गए थे। उन्होंने एडवांस पैसा देना शुरू कर दिया, अरे मौका हाथ से ना निकल जाए, अरे मौका ना निकल जाए, अरे ले लो भैया ले लो। ऐसे ही लाइफ टाइम मेंबरशिप में हुआ, ऐसे ही हमारे IBC में हुआ, ऐसे ही हमारे हर प्रोडक्ट में हुआ। एक कस्टमर हमारे को एडवांस पैसा देता है, 2 साल का पैसा एडवांस देता है, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले दे देता है। इसको बोलते हैं भरोसा और इसको बोलते हैं नीड। कस्टमर की नीड से मिलती है आपको बिजनेस की लीड। कस्टमर की नीड, बिजनेस की लीड। अज्ञानी कोई नहीं है, अज्ञानी नहीं कोई, सब में कुछ ना कुछ विशेष। सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी है बहुत कुछ शेष, अभी भी है बहुत कुछ शेष। लाइक करो इसको, वीडियो को यूट्यूब पे, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बने रहो। शेयर करना है आपको वीडियो को। सोचा ना आपने शेयर किया, अपने आसपास नहीं किया है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। याद रखना मेरी बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। 9वां अध्याय, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपने सब कुछ समझ लिया, कस्टमर को भी समझ लिया, अपने आप को भी समझ लिया, फ्रीलांसिंग से बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाना है आपको। इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट, MVBP। एक ऐसा प्रोडक्ट बना लो जो वायबिलिटी बिल्ड करके दे आपको। क्या होता है ये भाई, जिससे कस्टमर को वैल्यू मिलती हो, कस्टमर अग्री करता हो मुझे वैल्यू मिल रही है, कस्टमर उसके लिए पैसा देने को तैयार है। क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया आपने? कस्टमर वेट कर रहा था भी ऐसा कुछ मिल जाए, ले ले पैसे, ले ले दे दे। प्रोडक्ट इज सफिशिएंट, ऐसा हो प्रोडक्ट जिससे फटाफट से फीडबैक भी मिलने शुरू हो जाए, ताकि आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करो। इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करोगे, बाद बन जाएगी सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल। वन मोर टाइम, सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल। जो सच्चा फायदा बताए वो सबसे अनमोल। कस्टमर फिर आपको अपने फायदे की बात बताएगा, भाई आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। यही हमने भी किया। हमने जब IBC बनाए, 1000 IBC को बोला शुरू में, आप हमें सारी कमियां बताते जाओ, हम उसी से मॉडल इंप्रूव करेंगे। मेरी कंपनी में, बड़ा बिजनेस में लीडरशिप बहुत मजबूत है, बहुत लीडर्स है हमारे यहाँ, सॉलिड लीडर्स हैं। IIMs के ही बहुत लोग हैं हमारे साथ में। टॉप A ग्रेड मैनेजमेंट कॉलेजेस से हमने लोग हायर किए हैं, लीडरशिप जो हमारी है। हम सब ने मिलकर के फटाफट IBC के लिए कस्टमर की फीडबैक हमने लिया, IBC के, उसको चेंज किया, इंप्रूवमेंट साइकिल, और बहुत तेजी से ग्रो किया। ये प्रोसेस का हिस्सा है। शुरू में हमेशा आपको इंप्रूवमेंट साइकिल मिलने चाहिए। अगर आपने पहली बार में परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया तो कोई गड़बड़ है, मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे। आप इस MVBP को मेजर कैसे करोगे? मेजरमेंट के लिए सबसे पहले देखो, क्या रिपीटेड यूज कर रहा है कस्टमर, क्या बार बार पे कर रहा है? रिपीटेडली यूज एंड पे, इसको दिमाग में रख लो कि वो बार बार यूज और बार बार पे करने को तैयार है। इसका डेटा कलेक्ट करो, तभी आप मेजर कर पाओगे इसको। क्या कस्टमर बार बार खरीद रहा है, बार बार यूज कर रहा है? क्या वो आपके प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ दे रहा है लोगों को, भाई बहुत अच्छी चीज है ये ले लो, भाई बहुत अच्छी चीज है, भाई ले लो, भाई ले लो, ट्राई कर लो, ओए कमाल है यार मैं कह रहा हूं। अब MX का प्रीमियम कस्टमर जो होता है, वो यूज करने के बाद कहता है ले लो। या विस्तारा, मैं एयरलाइंस यूज करता हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसका, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ विस्तारा से, लेकिन प्रमोट करूंगा। जब फ्लाइट लेनी हो, इसकी जेब में अगर पैसा है तो विस्तारा में जाओ, अगर आपकी जेब में पैसा है तो ताज के होटल में जाओ किसी, या ओबरॉय में जाओ। क्षमा चाहता हूँ, ओबरॉय इज गिविंग ऑलवेज बेटर एक्सपीरियंस टू मी इन कंपेरिजन टू ताज। बहुत अच्छा देता है, लेकिन ओबरॉय मेरे माइंडसेट में हमेशा नंबर 1 रहा है। मैं जब ओबरॉय में गया हूँ, इसको हम बोलते हैं डी-सीडिंग ऑफ लेमन वेजेस। नींबू भी काट के देगा तो इतने प्यार से बीज निकाल देगा कि पता भी नहीं चलेगा कि नींबू में से चाकू डाल के बीज निकाला गया था। इतना डिटेल्ड ओरिएंटेड, इतना सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। पता नहीं सबको आपका नाम कैसे मालूम रहता है। मैं उन दिनों फेमस ट्रेनर नहीं हुआ करता था, तब भी मैं देखता था कि हर आदमी को नाम ही याद हो गया है। रास्ते में चलते चलते भी उनका कोई स्टाफ मिल रहा है, हेलो डॉक्टर बिंद्रा। अब यार इसको कैसे मालूम था नाम मेरा? तब मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन डिटेल ओरिएंटेड। तो आप ये देखो, डेटा कलेक्ट करो, क्या आप एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मुझसे कभी भी पूछोगे, मैं ओबरॉय होटल्स की बहुत तारीफ करता हूँ। ऐसे ही आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, नाउ लुक फॉर ट्रेंड्स। अब उसका ट्रेंड बनाओ, ऊपर नीचे देखो क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड करो कौन सा फीचर कस्टमर बार बार यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। प्रोडक्ट में क्या फीचर कस्टमर ज्यादा यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। द ओनली वे टू विन इज टू लर्न फास्टर देन एनीवन एल्स। गलतियों से नातेदारी कर ले, उनको सुधार कर समझदारी कर ले। हाँ, अच्छी कहावत है ये। और फिर क्या है, बात ये है कि वेयर डू आई कलेक्ट द मोस्ट डिटेल्स अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, कहाँ से लोगे आप ये। हाउ टू डिक्रीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है कि बिना कम इन्वेस्टमेंट के मैं कैसे आगे बढ़ूं। फिर तीसरा है अपने बग्स को फिक्स कर दो, और चौथा है क्या मैं तेजी के साथ इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूं मार्केट में। अब इसको मेजरमेंट के लिए ना कुछ डेटा कलेक्ट करो, जैसे यूजर की रेटिंग सीखो। यूजर को रेटिंग कितनी दे रहा है 5 में से। एक तो होता जबरदस्ती आपने रेटिंग करा ली, उसको 50 रुपए का कैशबैक देके, तो वो क्या हो गया, आपने रेटिंग खरीदी है।
पर प्रोडक्ट के दम पे कितनी रेटिंग दे रहा है वो आपको, उसका एंगेजमेंट कैसा है, वो ऐप कितना डाउनलोड कर रहा है, उसका रिटेंशन रेट कैसा है, कितने दिन तक रुकता है, उसका रीपर्चेज रेट कैसा है, वो दोबारा कब आके खरीदता है। एमएलएम में देखो ना, रीपर्चेज रेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको मालूम है यार ये सस्ता साबुन तेल शैम्पू है, टूथपेस्ट जो मार्केट में 60 रुपए की आती है 600 का बेचते हैं, एलोवेरा जो मार्केट में 100 रुपए का आता है 1000 रुपए का बेचते हैं, तो लोग रीपर्चेज नहीं करते, बार बार नहीं खरीदते हैं। एक्टिव यूजर कितने हैं, परसेंटेज ऑफ पेइंग यूजर कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू रेट पर यूजर कितना है, ये सब डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं भी डेटा को बहुत समझता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी लीडरशिप को बोला मेरे को एक्टिव रेशियो आईबीसी का बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। हमने क्या देखा, एमएलएम के अंदर एक्टिव रेशियो है 0.03%। कितना है? 0.03%। यानी कि अगर 1 लाख लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं तो हर महीने एक्टिव केवल 0.03% लोग रहते हैं, बाकी लोग छोड़ते जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उनका एक्टिव रेशियो 7 से 12% तक जाता है। यानी कि 100 लोग ज्वाइन करेंगे, 7 से 12% लोग हर महीने काम करते हैं। हमारी कंपनी में आईबीसी मैंने 33% का टारगेट रखा था। आपको जान के खुशी होगी हमारे 40% आईबीसी का एक्टिव रेशियो है। यानी कि 100 ज्वाइन करेंगे तो 40 लोग हर महीने कुछ ना कुछ जरूर अर्निंग करके जाते हैं हमारे साथ में। ये इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दैट्स द रीजन हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यार इनके आईबीसी जो है ना, उनका एक्टिव रेशियो बहुत हाई है। तो ऐसे आप डेटा स्टडी करो, जैसे मैं आपको डेटा बताए सारे के सारे, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आम डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर 2 साल लगते हैं रेवेन्यू अर्न करने के अंदर के लिए, लेकिन हमने ऐसा मॉडल बनाया कि आईबीसी 3 महीने के अंदर रेवेन्यू अर्न कर ले। नंबर ऑफ मिलेनियर्स जरूर चेक करने चाहिए एमएलएम में। तो परसेंटेज ऑफ मिलेनियर्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। ये डेटा को अगर आप स्टडी करोगे तो आप आगे बढ़ा पाओगे। वही हमने किया। आज मेरा फोकस क्या है, मैं फोकस करता हूँ नॉन रेवेन्यू पिलर्स पे अपनी कंपनी में, कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपैंड करें, ऑटोमेशंस कैसे लेकर के आएँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव करें, पेमेंट पोर्टल्स, डिजिटल दुकान, सर्विस सेंटर्स, ये सब क्या है, नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं। इनसे रेवेन्यू नहीं आता लेकिन ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं, इन पे काम करना जरूरी है। अब हमने पेमेंट पोर्टल बनाया। पेमेंट पोर्टल ये आईबीसीज के लिए हम अपने मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकता है। अपनी लीड मैनेजमेंट को मोबाइल पर ही अपने पेमेंट पोर्टल पर कर लेता है। पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया कि मेरे आईबीसी की कोई कंप्लेंट हो सकती है कि भाई मैंने ये किया लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर उसकी इंक्वायरी को, उसकी क्वेरी को, कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। ऑटो एस्केलेट हो जाएगी वो टिकट, ऑटो एस्केलेट हो जाएगी कंप्लेंट। जैसे एग्जांपल मैनेजर के पास जा रही है, मैनेजर ने अगर 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं किया तो मैनेजर के बॉस जनरल मैनेजर के स्क्रीन पे अपने आप फ्लैश होने लग जाएगा कि भाई तेरा जूनियर मैनेजर है, उसने इसको रिजॉल्व नहीं किया। इससे उसको, सामने वाले को भी, जो आईबीसी ने कंप्लेंट किया, उसको भी नोटिफिकेशन मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ये रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। जितने एक्शंस लिए गए उसको पता चल जाएंगे। वो इजीली ट्रैक कर पाएगा, अपने मोबाइल पे ट्रैक कर लेगा, डेस्कटॉप पे ट्रैक कर लेगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो री ओपन कर देगा उसी क्वेरी को कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके आंसर से, और उसका फीडबैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन टीम को चला जाएगा। तो ये क्या है, जैसे इसको हमने RIBCM का सपोर्ट दिया। RIBCM का रीजनल आईबीसी मैनेजर, वो रेवेन्यू जनरेट करने में, आईबीसी को कन्वर्जन करने में, इसकी डिजिटल दुकान में उसको सपोर्ट करता है। मार्केटिंग का सपोर्ट दिया, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, ब्रोशर, डिजिटल कैंपेन, मार्केटिंग कोलैटरल, टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी को हम वीडियोस भी देते हैं। ये डिजिटल दुकान, मैं आपको एक अपनी केस स्टडी बताता हूँ, मैंने और कहीं नहीं शेयर किया है, पर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ पहली बार। ये डिजिटल दुकान हमने एक ऐसा काम किया, पूरी भारतवर्ष के अंदर किसी ने भी अपने नेटवर्क को अपनी डिजिटल दुकान बना के नहीं दी है। हम ही एकमात्र ऐसी कंपनी है कि हमने उसको एक माइक्रो वेबसाइट आईबीसी की पूरी बना के दी, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बना दी है, जिससे वो उसकी अपनी माइक्रो वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स, सारी ऑफर, सारी स्कीम उसको टाइमली वहीं मिल जाती है। उससे उसका स्पीड टू मार्केट बढ़ गया। आईबीसी हमारे यहाँ जैसे ही ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही फट से मार्केट में पहुंच जाता है। स्पीड टू मार्केट, यानी कि ये नहीं कि 3 महीने लग जाएगा उसको ट्रेन होने में, वो पहले हफ्ते में ट्रेन होकर के धड़ धड़ काम शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजिटल दुकान, उसकी ट्रेनिंग, उसका लर्निंग डेवलपमेंट, उसका पेमेंट ऑटोमेशन सब वहीं से हो गया है, और वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है अपनी वेबसाइट को, और अपनी सारी अनलिमिटेड लीड्स को वहीं पे टैग कर लेगा। बात सिंपल है, कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी।
आप करना बात इसके बारे में ज़रूर पता करना। अगर कोई और स्टार्टअप समझ में ना आए तो ये स्टार्टअप है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं, पर यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखते रहिए ताकि लर्निंग बढ़े। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हैं, एक बार और प्रयास करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को, चैनल को शेयर करते रहो उन वीडियोज़ को। जैसे ही होगा वेबिनार समाप्त, वीडियो हट जाएगा हाथों हाथ। याद रखना है कि बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। बने रहो मेरे साथ, रुक जाओ, मेरे साथ बने रहो। टोटल 21 चैप्टर हैं, अब 10वें पे आ गया हूँ। बिल्ड योर ब्रांड, अब अपना पोर्टफोलियो बनाओ। याद है पहले बनाया करता था, शक्तिमान, ही मैन, स्पाइडरमैन, ऐसे ही शक्तिमान, शक्तिमान मैन, जो मर्जी बोल लो आप। वो क्या कहते थे, उसकी 2 प्रोफाइल्स थे, घर पर गंगाधर, घर पर गंगाधर, गल्ला दुकान शक्तिमान, गल्ला दुकान शक्तिमान। यानी कि पहले घर पे गंगाधर था और लेकिन जब मार्केट में जाता था तो वो शक्तिमान था, बिल्कुल सुपर सॉलिड था। ऐसे ही अपना मार्केट में कस्टमर के सामने आपको गंगाधर नहीं शक्तिमान बनना है। ये 2 तरह की उसकी प्रोफाइल्स थी। अ ब्रांड इज नो लॉन्गर व्हाट वी टेल कस्टमर, इट इज व्हाट कस्टमर टेल ईच अदर अबाउट यू। द कस्टमर दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो है आपका असली ब्रांड। तो अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करो, एक पूरी इमेज की। अगर आप फ्रीलांसर ही हो और पूरा स्टार्टअप नहीं बिल्ड करोगे, फ्रीलांसर ही बना रहना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट में पूरी इमेज लगाओ, फुल बढ़िया से सॉलिड सी पिक्चर बनाओ। अपने पर्सनल ब्रांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो तैयार करो, उसमें अपनी स्किल्स लिखो, क्या क्या स्किल्स है आपके। टेस्टिमोनियल डालो, किसी कस्टमर ने आपके बारे में अच्छा बोला, एक्कोलेट्स डालो, अपनी केस स्टडी डालो। अपने सोशल मीडिया को मजबूत करो, सारे सोशल मीडिया चैनल को वेबसाइट से जोड़ दो। अपनी अनाउंसमेंट कर दो सबके आगे कि भाई आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। सोशल नेटवर्क को बोलो आपके बारे में शेयर करें। आपने सारे ईमेल कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, पर्सनल उनको अपडेट दो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को कि अब आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, और उनको भी रिक्वेस्ट करो कि लोगों को शेयर करें। कई फेसबुक ग्रुप्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उनको ज्वाइन करो। उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी है फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। वो कैटेगरी वाइज ग्रुप्स बन गए हैं, उनको ज्वाइन करो। देखो, डोंट यूज सोशल मीडिया टू इंप्रेस पीपल, यूज इट टू इम्पैक्ट पीपल। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सारे ग्रुप्स में, एक्सप्लेन करो कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो लोगों की। सुनो मेरी बात, एक्सप्लेन करो कि आप क्या मदद कर सकते हो। बेचो नहीं बोला मैंने, एक्सप्लेन करो आप क्या मदद कर सकते हो। उनके क्वेश्चंस को आंसर करो, लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहो, रिलेशनशिप बनाओ। खाली बार बार ये मत लिखो कि मेरी सर्विस ले लो, हायर मी, मेरी सर्विस ले लो, हायर मी। कोई पसंद करेगा। लेट पीपल व्यू यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। आप अपनी एक्सपर्ट की पोजीशनिंग करो। मैं यहाँ पे हूँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अपने आप जब आपको एक्सपर्ट की पोजीशनिंग हो जाएगी, लोग आएंगे आपके पास। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते जाओ। आप एग्जाम्पल्स दिखाओ अपने, जो जो आपने काम किए हैं पहले, उनकी स्टोरीज को शोकेस करो। आप डिस्प्ले करो अपनी सर्विसेज को, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल दो ताकि लोग आपके साथ टच में रह सके। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा रहना चाहिए लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे। और पोर्टफोलियो प्रोफेशनल रखो। अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के पास कोई वेबसाइट नहीं होती है, आप अचानक उनसे अलग हो जाते हैं और दिखता है कि आप बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। पोर्टफोलियोज आर एवरीथिंग, प्रोमिसेस आर नथिंग। पोर्टफोलियो अपना जरूर बनाओ। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट्स सोल्ड विदाउट हेजिटेशन। वन मोर टाइम, गोल्डन स्टेटमेंट। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट्स सोल्ड विदाउट हेजिटेशन। योर बिजनेस कार्ड हैज टू स्टैंड आउट। ऐसा बिजनेस कार्ड बनाओ, देखते ही आदमी ना रुक जाए जरा, उसके मुंह से निकले अरे, ऐसा क्या निकले, अरे, मतलब ऐसा होना चाहिए बिजनेस कार्ड आपका। उसमें आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी यूनिक वैल्यू क्या, और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। और हो सके तो अपनी वेबसाइट लिंक और प्रोफेशनल ब्लॉग अगर है तो वो भी अपने बिजनेस कार्ड में डाल दो। और डिजिटल बिजनेस कार्ड जरूर बनाना। ऐसा नहीं कि हर बिजनेस कार्ड कूड़े में ही चला जाए, उससे बचने के लिए डिजिटल बिजनेस कार्ड भी बनाओ। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम में खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। मैं भी पूरी एनर्जी के साथ लगाऊं। मेरी भी क्या मुस्कुराहट में, एनर्जी में कोई कमी दिखाई पड़ रही है? आप भी एनर्जी के साथ रहिए मेरे साथ। अगर करना है बिजनेस की शुरुआत तो बने रहना मेरे साथ। इसलिए बार बार कह रहा हूँ एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। हट जाएगा ये वीडियो, हट जाएगा, आप दोबारा नहीं देख पाओगे। बने रहो मेरे साथ। 11वां अध्याय, अब कस्टमर एक्वायर करना है। सारे स्टार्टअप में एक ही प्रॉब्लम है, कस्टमर कहाँ से लाऊं, कस्टमर कैसे लाऊं, कस्टमर कहाँ से लाऊं, कस्टमर कैसे लाऊं। जब भी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जब भी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है उनका कि भाई मैं कस्टमर लाऊं कहाँ से। आपका जो स्टार्टअप पोर्टफोलियो है ना, शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगाओ भाई लोग कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा क्लाइंट आ गए और आप सर्विस नहीं कर पाए तो भी खतरनाक है, और